महादेव सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत विशेष माना जाता है और सावन का सोमवार तो और भी फलदायी होता है। तो इस सावन के आखिरी सोमवार में आप भी करो इस तरीके से पूजा और भगवान का अभिषेक। आज मैं आपको बताऊंगी सावन में घर पर भगवान शिव का अभिषेक की सरल पूजा विधि और पूजा की शुरुआत में कैसे करनी है और अंत तक कैसे करनी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अब हम स्टार्ट करते हैं भगवान शिव की पूजा करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमने पार्थिव शिवलिंग बना लिया है, गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति और ये पूजा सामग्री आपको चाहिए होगी। बेलपत्र बहुत ज़रूरी है, पंचामृत चाहिए होगा आपको। इसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हमने जल अर्पित कर दिया है, दूध अर्पित कर दिया है। तो आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लीजिए, उसके बाद हम शिव जी का पूजन करेंगे। फिर जल अर्पित किया है और फिर गणेश जी को हमने वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। और गुड़हल का जो फूल होता है भगवान गणेश को बहुत प्रिय होता है। भगवान गणेश को दूबा अर्पित कर दीजिए, अक्षत अर्पित कर दीजिए, चंदन अर्पित कर दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है भगवान शिव का। जल से अभिषेक करने के बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप अभिषेक करो तो ओम नमः शिवाय बोलते रहो और अभिषेक करते रहो। इसके बाद आपको कच्चे दूध से अभिषेक करना है। कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद आपको जल से अभिषेक करना है भगवान शिव को। उसके बाद आपको दही से अभिषेक करना है। तो आप दही से अभिषेक कराइए भगवान शिव को और दही से अभिषेक कराने के बाद आपको फिर जल से अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करा दीजिए। जल से अभिषेक कराने के बाद आपको वो घी से अभिषेक करना है भगवान शिव का। तो घी से अभिषेक करा दीजिए भगवान शिव का। उसके बाद जल से अभिषेक कराइए। फिर इसके बाद आपको वो शहद से अभिषेक करना है भगवान शिव का। तो आप शहद से अभिषेक करिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए और इसके बाद आप शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक कराइए या मिश्री से अभिषेक कराइए। और इस तरीके से आप अभिषेक कर सकते हो भगवान शिव का। उसके बाद आप भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, भगवान का त्रिकुंड बना दीजिए या सिर्फ चंदन लगा दीजिए। और इसके बाद आप भगवान गणेश को भी चंदन लगा दीजिए, भस्म अर्पित कीजिए भगवान शिव को और एक जोत जला लीजिए। तो एक जोत प्रज्वलित करके हमने रख ली है, जब हमने अभिषेक करने के बाद जोत जलाई है, आप पहले से भी जला सकते हो। और इसके बाद भगवान को अक्षत अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको काले तिल भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, तो काले तिल अर्पित कर दीजिए भगवान शिव को। भगवान शिव को बेलपत्री अर्पित कर दीजिए और बेलपत्री आप तोड़ के अर्पित कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा जो डंडी होती है ना उसको आप निकाल दीजिएगा। फिर आप कनेर के फूल अर्पित कीजिए भगवान शिव को। कनेर के फूल बहुत प्रिय होते हैं। गुलाब के फूल अर्पित कर दीजिए और गुड़हल का जो फूल है वो शिवलिंग में नहीं चढ़ाया जाता है। जहाँ पे पार्वती माता का स्थान होता है जलाधारी में, आप वहाँ चढ़ा सकते हो और गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। तो आप फूल अर्पित कर दीजिए। फूल अर्पित करने के बाद आप गणेश जी को भी बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा और फिर भगवान को भोग लगा दीजिए। तो अगर आपके पास जो भी है, लड्डू है, पेड़ा है, मिठाइयाँ हैं, तो आप भगवान को उस चीज़ से भोग लगा दीजिए। और इसके बाद आपको सोमवार की व्रत कथा पढ़नी है। अगर आप सोमवार के दिन अभिषेक कर रहे हो भगवान शिव का तो सोमवार व्रत कथा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा भगवान के ये पास थाली में। और उसके बाद आपको भगवान को धूप दीप दिखा देना है, दीपक दिखा दीजिए भगवान को। उसके बाद धूप दिखा दीजिए भगवान को। और आप जब भी भगवान को कुछ भी चढ़ाओगे तो ओम नमः शिवाय बोलते रहना है आपको। तो आप ओम नमः शिवाय बोलते रहिए और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हो घर में। और इसके बाद आपको आरती करनी है। पहले आप गणेश जी की आरती कर लीजिए, फिर भगवान शिव की आरती कर लीजिए। तो इस सावन के आखिरी सोमवार में आप इस तरीके से भगवान का अभिषेक कर सकते हो और पूजा कर सकते हो। फिर आप लास्ट में भगवान को दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। फिर आप भगवान शिव से प्रार्थना करो कि हे शिव जी, मैंने आपका अभिषेक किया इस सावन सोमवार, अगर कोई भी कमियां रही हो तो क्षमा करें। इसके बाद आपको जैसे ही जोत शांत होगी 2 घंटे बाद आप भगवान के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। किसी नदी में चले जाइए
और फिर आप वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और जलहरी का मुख आप अपनी तरफ कर लीजिए और इस तरीके से आप विसर्जन कर दीजिएगा। और आपने जो दक्षिणा चढ़ाई है आप रखते जाइए, लास्ट दिन किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। राधे राधे। इस तरीके से आप पूजन कर सकते हो। तो भक्तों, इस प्रकार आप सावन में घर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हो। अपनी परंपरा के अनुसार उसका पाठ कर सकते हो। यदि पाठ नहीं आता है तो श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सावन के आखिरी सोमवार कर सकते हो आप बहुत आसान तरीके से अभिषेक, और मैंने आपको विधि बताई हुई है। और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करें। और राधे राधे। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सबको राधे राधे। श्री राधे।